गाइस, मैं नुसार सर, मैं मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो चैनल को ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और ठोकें इसको दबाएं। तो चलते आज की वीडियो का टाइटल हिंदी में 100, आई थिंक ये मेडिसिन के रिलेटेड है कि इंडिया के अंदर 100 गुना मेडिसिन सस्ती होने जा रही है। 100 गुना। देखते हैं पहले वीडियो, पता चलेगा ना तुम्हें। आप वीडियो देखोगे ना तो चौंक जाओगे। देखते हैं वीडियो। 100 गुना सस्ती होगी दवाई, महंगे अस्पतालों की शामत आई, मोदी के मंत्री ने लिया ऐसा फैसला, सब कह रहे शुक्रिया। 450 रुपए में मिलेगा 70,000 का सिरप, करोड़ों की बीमारी लाखों में होगी छू मंतर, मेड इन इंडिया ने किया चमत्कार। उधर चीन में नई बीमारी की आहट, इधर भारत में बन रही ऐसी दवा जिससे मांगने आएंगे अमेरिका ब्रिटेन के वैज्ञानिक। जब मेड इन इंडिया की शुरुआत हुई तो कुछ लोग इसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन अब इसी मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट ने विदेशियों के छक्के छुड़ा दिए हैं। भारत अब आयात की बजाय निर्यात की सोचता है। हमारे यहाँ के वैज्ञानिक फिलहाल एक ऐसी सस्ती दवाई बनाने पर काम कर रहे हैं जिसकी कीमत विदेशों में करोड़ों रुपए है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के मंत्रालय ने 13 दुर्लभ बीमारियों की सस्ती दवाएं बनाने की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें पहली बीमारी है मिर्गी। इसकी दवा कैनबिड्योल 7 से 34 लाख रुपए सालाना खर्च पर आती थी, लेकिन अब ये देश में ही बनेगी और इसका खर्च 1 से 5 लाख रुपए तक का आएगा। दूसरी बीमारी है सिकल सेल रोग। इसकी दवा हाइड्रोक्सी यूरिया काफी महंगी आती है। इसकी टेबलेट बच्चों को काफी मुश्किल से मिलती है, जबकि इसके 100 ml सिरप की बोतल की कीमत 70,000 है, लेकिन अब वो सिर्फ 405 रुपए में मिल सकती है। तीसरी बीमारी है विल्सन रोग। इस बीमारी में लीवर में तांबा जमा हो जाता है। ये अनुवांशिक रोग है। इसकी ट्रीएंटाइन नाम की दवा एमएसएन फार्मा और लॉरूस लैब ने मिलकर तैयार की है। पहले सालाना इस दवा की कीमत 2.2 करोड़ थी, जो अब घटकर 2.2 लाख हो गई है, यानी दवाई 100 गुना सस्ती हो गई है। इसके अलावा टाइरोसिनेमिया टाइप 1 और गौशर रोग की दवा भी सस्ती होने वाली है। इसमें से कुछ दवाइयां बन चुकी हैं, जबकि कुछ दवाइयां अभी बन रही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कहा कि 4 ऐसी दवाएं जो विदेशों से करोड़ों में आती थीं, वो अब हिंदुस्तान में ही बनने लगी हैं। इससे 2 फायदे होंगे। पहला, वो दवा सस्ती होगी और दूसरा, लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध होगी। अब तक 6 बीमारियों की 8 दवाएं बन चुकी हैं, जिनमें से 4 बाजार में मिलने लगी हैं, जबकि बाकी की 4 दवाओं को मंजूरी मिलना भी बाकी है। उन्हें मंजूरी मिलते ही भारत चिकित्सा के क्षेत्र में एक नया चमत्कार कर देगा और दुनिया भर में भारतीय शोध चिकित्सकों को 3 तरह के फायदे मिलेंगे। पहला, चंद्रयान 3 बनाने के बाद जैसे भारतीय वैज्ञानिकों की डिमांड बढ़ी, ठीक वैसे ही रिसर्च करने वाले डॉक्टर्स की डिमांड विदेशों में बढ़ेगी। दूसरा, भारत फिलहाल 150 देशों को दवाई सप्लाई करता है। जब दवाएं सस्ती होंगी तो अमेरिका और ब्रिटेन भी भारत से सस्ती दवाई मंगवाना चाहेंगे। तीसरा, मेडिकल सेक्टर में भारत की पहचान इतनी मजबूत होगी कि विदेशों से लोग न सिर्फ भारत पढ़ने आना चाहेंगे, बल्कि जिस देश से आयुर्वेद का जन्म हुआ वो देश इस क्षेत्र में भी दुनिया को राह दिखाएगा। एक तरफ चीन नई बीमारी की आहट से परेशान है, वहाँ सांस से जुड़ी बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती होने वालों की संख्या अचानक से बढ़ी तो WHO ने सीधा रिपोर्ट मांग ली। अब तक इसका पूरी तरह से पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये कोरोना की तरह ही घातक बताया जा रहा है, इसलिए पूरे चीन में सतर्कता बरती जा रही है। भारत भी इस पर नजर बनाए हुए है ताकि कोरोना वाला हाल ना हो। भारतीय चिकित्सकों ने भी हो सकता है कि इस पर रिसर्च शुरू कर दी हो, लेकिन उससे पहले जिन दवाओं को मंजूरी मिली है वो काफी अहम है। हर भारतीय के लिए ये गौरवान्वित करने वाला पल होगा। ऐसे में वो लोग जो कह रहे थे कि मेड इन इंडिया से भारत को कुछ हासिल नहीं होने वाला, ये सब सिर्फ प्रचार के लिए है। उन तक ऐसी रिपोर्ट जरूर पहुंचनी चाहिए। पीएम ने जब गरीब के घरों तक सिलेंडर पहुंचाया, गरीब माताओं को धुएं से मुक्ति दिलाई, तब भी कई लोगों ने सवाल उठाए। यहां तक कि गरीबों के इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक की आयुष्मान योजना शुरू करवाई, तब भी कई लोगों ने कहा कि इतने में क्या होगा, दवाइयां तो लाखों और करोड़ों की आती हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने एक ऐसा इंतजाम किया कि हर गरीब अब पीएम मोदी का शुक्रिया अदा कर रहा है। अगर सरकार गरीबों के बारे में सिर्फ योजनाएं न बनाकर धरातल पर उसे उतारने की दिशा में काम करे, सब्सिडी देने की बजाय सीधा सामान ही सस्ता कर दे, चाहे वो दवाई हो या फिर राशन, तो फिर बात ही अलग हो जाती है। और यही काम मोदी सरकार शुरुआत से कर रही है। आप इस काम पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट कर बताएं। विदेशों से आने वाली करोड़ों की दवाइयां अगर हिंदुस्तान में बनेंगी तो न सिर्फ रोजगार के साधन बढ़ेंगे, बल्कि देश की GDP भी मजबूत होगी। तो जी वीडियो भी खत्म। वाह मोदी वाह, जियो मोदी साहब जियो, तुसी छा गए हो, ग्रेट, तुसी ग्रेट हो। तो ग्रेट हो मोदी साहब, तो कबूल करो। हां, तो मुबारक तो किधर है तोहफा भाई, ये तोहफा है मोदी साहब के लिए। भाई बिग फैन है, ये हो चुके हैं। सच्ची बात है यार, भाई बाकी हकीकत बात है। ये कल से जो है ना हम ज्यादा ही मोदी साहब के अजीब पता है उसकी बात, उसकी अजीब वजह है, उसकी वजह मैं आप बताता हूँ रीजन।
उसकी रीजन ये है कि भाई हमारे मुल्क में ऐसा लीडर नहीं है। हमारे मुल्क में ऐसे चट्टू चपेड़े लगे फिरते हैं जो बिल्कुल ही या जिनको अकल मौत ही नहीं। यकीन जाने कभी नवाजा, कभी शबाजा, कभी सरदारी, कभी उसका बाप बलवारी, जो मर्जी मुंह उठाया कि कुर्सी पे बैठ जाता है। हालांकि मैं कहता हूं कि इन बंदों को बंदा कोई चौकीदार बिना रखे जिनको ये हुक्मरान रख लेते हैं कसम से। अच्छा मोदी साहब जो है ना, यही जो मोदी साहब की बातें आप देख लें, मेडिसन जो चीज 2 करोड़ की मिल रही थी 2 लाख में आ गई, वो 2 लाख पे आ गई 100 गुना कम। इस वजह से अगर मोदी साहब को सलूट ना किया जाए तो मैं कहता हूँ ज्यादती हो गई, उनके साथ जाती, उनके कामों के साथ जाती है भाई। और उनकी जो पॉलिसीज है आम जनता के लिए, उनके साथ जाती है भाई असलम को तो मैंने खुद देखा है कि आम मतलब कि हम रूटीन में ना घर में चलते फिरते हुए भी ये गुनगुनाते रहते हैं। बहुत बड़े फैन बन चुके हैं मोदी साहब के, तो लोगों को भी बता रहे हैं उनके बारे में। मैं तो कहता हूँ कि आपको कोई मुहिम शुरू करनी चाहिए। अच्छी बात है भाई, उनकी तारीफ करनी चाहिए क्योंकि वो तारीफ के काबिल हैं। देखिए भाई, जो बंदे समझते हैं ना, जिनके पास थोड़ा बहुत शऊर है, वो मेरी बात फॉलो करते हैं। रहमतुल्लाह के पास पूरा सा शऊर है, इस वजह से वो इस बात को सीरियस ही नहीं लेते। मैंने 1000 दफा बोला कि एक तरफ भाई मोदी साहब हो और दूसरी तरफ हमारे जो लट्टू लपाड़े पूरी मुल्क के हुक्मरान है वो, तो मैं कहता हूं कि उनका जो है ना रोब दबा वो ज्यादा है। अच्छा, क्योंकि ये काम है मोदी साहब के जो बताते हैं, उनकी डिग्निटी और जो उनका जो लेवल है उसको। यार जो ना शुरू में जब ये मेड इन इंडिया मोदी साहब ने नारा लगा बुलंद किया था ना, मेड इन इंडिया, तो साहब ने इसका मजाक उड़ाया था। आज उसी मेड इन इंडिया की वजह से ये मेडिसिन सस्ती हुई है, बल्कि इंडिया को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। तो भाई फार्मेसी है इंडिया। और वो सिरप है सिकल सेल एनीमिया है, बच्चों की जो बीमारी है, इसमें मतलब जो सेल होता है ना हीमोग्लोबिन, उनके अंदर ये सेल की जो बीमारी है वाइट ब्लड सेल्स की वजह से, तो उनमें सिकल सेल एनीमिया जो है उनका सिरप 70,000 का था। असलम भाई 70,000 का सिरप 450 पर आ गया। ये है जमहूरी मुल्क और वाकई में ये एक है जमहूरी लीडर। तो मैं मानता हूँ चीजें सस्ती होती रहती, पर इतनी सस्ती यार कहाँ 2 करोड़ कह रहे हैं कि मेड इन इंडिया होगी। ये जो है ना ये अद्वियात ये दूसरी कंट्री में बनती थी, वहां से इंपोर्ट होती थी। अच्छा, मेड इन इंडिया होगी तो भाई उनकी चाइना में कोई फिर और वायरस उठ रहा है। बताते रहे भाई, ये ना खुदारा चाइना माफी दे दे। पहले आपने कोरोना पूरी दुनिया में फैलाया है, पता नहीं क्या खाते रहते हैं, और अभी फिर आपको नई बीमारी पैदा कर रहे हैं। मुझे होती है हम पाकिस्तानियों पे। यार ये आपके बाजू में एक पूरी दुनिया की फार्मेसी बैठी हुई है और आप उनसे डायरेक्ट जो है अद्वियात लेने की बजाय आप कभी दुबई के रास्ते लेते हैं, कभी कतर के रास्ते लेते हैं, तो कभी सऊदीया के रास्ते लेते हैं। यार मुझे शर्म आती है कि हमारे पास इतना बड़ा जो कह रहे हैं कि कंट्री है जिनसे हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन हम छोटी सी बात में वहां पे ट्रेड अपनी बंद कर लेते हैं। हालांकि इंडिया का नुकसान नहीं होता, नुकसान तो हमारे ही होता है। यार शानदार थी यार पूरी की पूरी वीडियो। यार इंडिया के लोग मैं कहता हूँ छलांगे मार रहे होंगे इस वजह से। अभी 4-5 मेडिसिन मेन हुई हैं, सस्ती सारी करने वाले हैं। इस वजह से भाई मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि भाई मोदी साहब जो है ना सल्यूट करते हैं, मैं उनको सल्यूट करता हूँ इस वजह से भाई कि उनकी वो बातें मुझे आज भी याद है कि जब उन्होंने कहा था कि आओ पाकिस्तान वालों जंग लड़ते हैं, फिर उन्होंने कहा कि भाई गुर्बत के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ। ये है वो जंग जो मोदी साहब आज जीत चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है ना ऐसे है भाई। अगर शायद पीएम मोदी साहब ना होते, शायद ना होते, तो ये इस इंडिया जो है ना इस वक्त जिस लेवल पर पहुंच चुका है ना, शायद इस लेवल पर भाई ना होता। ये सारा क्रेडिट पीएम मोदी साहब को जाता है भाई। उन्होंने दिन रात एक करके अपनी कंट्री को कहां से कहां पहुंचा दिया। मिलता है नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत।